जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों? और माता से यही विनती करते हैं कि सब सुखल हों, सब पे माता की कृपा बने, धन धान्य की वृद्धि हो, कामकाज बढ़े। यही हम माता से विनती करते हैं। आगे आपको जैसा जानकारी है कि दिवाली नज़दीक आ रही है, और इस दिवाली पे क्या है कि जो तो पूजा पाठ करते हैं, जो सात्विक तरीके से पूजा पाठ करते हैं, वो भी अपनी पूजा पाठ करके अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। लेकिन इस समय पे जो तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं, और उन तांत्रिक क्रियाओं की आसानी से काटनी हो सकती। यदि आप किसी पे गलत प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसका जो प्रयोग करना है वो बहुत ही भयंकर प्रयोग होता है। और इस समय क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं, छुपे दुश्मन होते हैं, कि आपको नहीं पता होता कि आपका वो दुश्मन है। आपके बहुत से नज़दीकी लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके दुश्मन बने होते हैं। तो इस समय आपको उनसे बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि नौ सीखे होते हैं, किताब से कोई मंत्र उठाया, वो अपना करना शुरू कर दिया, किसी के ऊपर असर कर दिया। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे के लिए करते हैं और उसका बुरा हो जाता है। क्योंकि अच्छे और बुरे करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने कोई गलत तरीके से अगर तुमने कोई साधना कर रहे हो, या गलत तरीके से अगर तुम कोई कार्य करते हो ना, तो उसका असर आपके ऊपर उसी हिसाब से पड़ता है। अब कई लोगों के मैंने देखा कि लोग वशीकरण करते हैं, लड़की पे सोचते हैं जी वशीकरण करके लड़की को अपने काबू में कर लेंगे। अब वशीकरण तो अपने अच्छे के लिए करते हैं कि लड़की काबू में हो जाएगी, लेकिन कभी किसी किताब से पकड़ लिया मंत्र, कभी किसी जानने वाले से पकड़ लिया, उसने उल्टा सीधा बता दिया, और वो लोग जो शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि वशीकरण तो नहीं होता, उसका उल्टा जो है लड़की को जो दिक्कत हो जाती है, उसको परेशानी हो जाती है, उसके भूत प्रेत डैन जोगनी ऐसी लड़कियों पकड़ लेती हैं कि पूरी ज़िंदगी लड़की ख़राब हो जाती है। कई तक तो ऐसा तक हो चुका है कि लड़की की कहीं और शादी हो गई है, वहाँ जाके उनके बच्चे तक नहीं होते। तो इस करके जो नौसिखी हैं उनको हम यही कहेंगे कि सावधान रहिए, ऐसे जो जानकारी नहीं है वो गलत प्रयोग ना करिए। और कई बार गलत प्रयोग जो हैं खुद के ऊपर भी हावी हो जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। कि आपने बहुत से भी ऐसे केस आए हैं मेरे पास कि जिन्होंने किताब से कर लिया और उसके बाद क्या उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और सब कर रहे हैं, वो पूजा पाठ करते हैं आगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद होती है कि ना उनका कोई काम बनता है, ना उनको धन आता है, पूरा उनका समझ लो सर्वनाश हो जाता है हल्की सी भी गलत क्रिया करने से। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब तक जानकारी ना हो इस तंत्र मंत्र का प्रयोग ना करें। बहुत से अच्छे जानकार हैं जो आपको बता सकते हैं इसको कि इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उनसे जानकारी लेके ही प्रयोग करें। और दूसरा जो हम आपको बता रहे थे कि अब जो दिवाली आ रही है, इसके लिए हम आपको मंत्र दे रहे हैं। आप हो सके तो जितना हो सके इस मंत्रों का जाप कीजिए, इससे आपकी खुद की भी सुरक्षा होगी, आपके घर परिवार की भी सुरक्षा होगी। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो पार ब्रह्म परमात्मा मम शरीर रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो पार ब्रह्म परमात्मा मम शरीर रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो पार ब्रह्म परमात्मा मम शरीर रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करिए, और ख़ास तौर से धनतेरस से लेकर और जो आके भैया दूज आ रहा है, इस दिन 5 दिन तो लगातार पाठ करिए इसका। इससे क्या है कि मंत्र आपके ऊपर पूरा अपना कवच बना लेगा, और भविष्य के अंदर भी आपको जो है कोई तांत्रिक प्रयोग करेगा तो उसका प्रयोग आपके ऊपर नहीं होगा। आपका शरीर सुरक्षित होगा, आपका घर परिवार सुरक्षित होगा। बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है। जब आप मंत्र करोगे तो अपने आप आपको उसकी शक्ति नज़र आएगी। और इस मंत्र के प्रभाव से एक बात और है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर रखा है या घर परिवार में किसी के ऊपर प्रयोग कर रखा है, तो इस मंत्र प्रयोग से उसकी भी काट हो सकती है। कंटिन्यू आप इस मंत्र को करिए, आपको अवश्य लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा और अवश्य लाभ होगा। जय माँ शक्ति।